ओके कैप्रिकॉन्स, लेट्स क्विक चेक योर एनर्जीज। देखते हैं क्या आता है आज की रीडिंग में आपके लिए। क्विक चेक है ये। कैप्रिकॉन्स के लिए कार्ड दीजिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई गेस यू गाइज आर लीडिंग टूवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आए, या तो आप बहुत ही पैशनेटली कहीं आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, या तो एक मैरिज स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, या फिर अपना माइंड आपने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कर रखा है, और या तो करियर की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हो और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच रख के जा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है यहाँ पर आपको अबंडेंस मिल सकती है, यहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है, एंड यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है आपने किसी एक जगह बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करी है कि आपको यहाँ पर जो है एक सक्सेस मिल सकती है। तो आप धीरे धीरे यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने करियर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स आया है, तो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। आपको कोई पैशन ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपको सक्सेस चाहिए, एकदम ही आपको मनी चाहिए, पैसे चाहिए, ऐसा नहीं है। बट आप यहाँ पर बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आया है द स्टार, द विश फुलफिलमेंट, जो कि बताता है कि आप लोग यहाँ पर बहुत समय से काम कर रहे थे, एंड अब आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं इसमें, या तो आपको मनी अबंडेंस मिलने सकती है, ठीक है, जून के महीने में ऐसा हो सकता है। तो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस है जो मैं देख रही हूँ इस समय हो सकता है, या फिर आपका कंप्लीट फोकस आपके करियर पे है, खुद को पॉजिटिव बनाने में है, एंड ये आपको एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। सो लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए कैप्रिकॉन्स के लिए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, आपको उस हिसाब से आपके मनी गेन नहीं हो रहा है, बट स्टिल यू आर होपिंग फॉर द बेस्ट। आपको लगता है कि डिवाइन यहाँ पर काम करेंगे, एंड आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा उस हिसाब से काम करेंगे, तो ये आपको एक सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। स्लोली बट श्योरली यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंडीशन एक ऐसी भी हो रखी है जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज में स्ट्रांगली इसलिए आना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आप जाना चाहते हैं एक पावरफुल सिचुएशन में, पावरफुल काम में, ठीक है। अपने आप की एनर्जीज आप बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं इस समय, और आपको लगता है कि यहाँ पर अगर आपको उस हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, आपकी तरफ अगर कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं दे रहा है, मतलब सक्सेस नहीं दे रहा है, हैप्पी एनर्जीज नहीं दे रहे हैं ना, तो आप वहाँ पर काम ही नहीं करना चाह रहे। आपको कोई भी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, कोई भी हर्ट नहीं चाहिए, and you're letting go of anything विच इज़ ट्रबलिंग यू। या तो ये लव लाइफ में हो सकता है, आपको किसी से एक एक्सपेक्टेशंस है कि आपको वहाँ पे गिविंग एनर्जीज मिले, लविंग एनर्जीज मिले। अगर वहाँ सर आपको वहाँ पर उस हिसाब से लविंग एनर्जीज नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको हर्ट मिल रहा है, तो यू आर कम्प्लीटली लेटिंग इट गो। आप वहाँ से जा रहे हो, उसको नहीं आप इतना इतना सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर नहीं उसको इतना एंटरटेन कर रहे हो उस पर्सन को, या फिर उस एनर्जीज़ को। आपको है कि अगर वो पर्सन मेरे पास कम्प्लीटली आ रहे हैं बिना किसी माइंड कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी क्वेश्चनिंग के, तो हम यहाँ पर अपनी एनर्जीज लगाएंगे। आपकी लाइफ में एक पेज आ चुका है जहाँ पर आपको एक फास्ट पेज चाहिए, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये सब दे रहे हो तो रहो, वरना मेरी लाइफ से आप लोग निकलो, ठीक है। ऐसे आपकी माइंडसेट हो सकता है, एंड ये लव लाइफ में मुझे बहुत पॉजिटिवली लग रहा है। आप किसी से कनेक्टेड हो सकते हो, या फिर इस समय आपकी एनर्जीज कनेक्टेड हो सकती थी या पास्ट में हुई होंगी, बट आपको उस हिसाब से ना यहाँ पर लविंग एनर्जीज नहीं मिली है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर्ट मिला है, और जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही है। तो आपने यहाँ पर क्या करा है कि अपने ऊपर काम करने की कोशिश करी है, अपने ऊपर ही दोबारा फोकस करने की कोशिश करी है। डीप डाउन यू आर वेरी हर्ट, बट स्टिल यू हैव द ऑडेसिटी कि आप यहाँ से मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। आप किसी के लिए फील करते हो और वो आपको हर्ट दे रहे हैं, बट आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है, इतने स्ट्रॉन्ग आप पर्सन बन चुके हैं कि आप वहाँ से मूव ऑन करने के लिए एकदम रेडी बैठे हुए हैं, या फिर शायद कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं डीप डाउन। आई गेस आप इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपको हर्ट नहीं देखना है, हर्ट नहीं झेलना है, यही मुझे आपकी रीडिंग जो है बता रही है, ठीक है। और कार्ड्स देख लेते हैं कि ये जो कंडीशन है ये क्या बता रही है।
जिनके लिए आप ये देख रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में खैर बताऊंगी, बट अभी ये इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। सो ये डीप डाउन आप लोगों के ये इमोशंस आए हैं, आपको वहीं से हर्ट मिल रहा है, आपको एक्सपेक्टेशंस जो थी उस हिसाब से वहाँ पर आपको या तो कम्युनिकेशन नहीं मिली है, या उस हिसाब से मुझे लगता है वो पर्सन आपसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर हर्ट हुआ है एंड यूर लेटिंग देम गो कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट एक्शंस क्या है कैप्रिकॉन्स के, क्या वो इस रिलेशनशिप में एंडिंग कर रहे हैं? यस, आप डाउट में हो, ठीक है। ये कार्ड पहले भी नहीं कर रहा था, आप कहीं ना कहीं डाउट में हो एंड अपने ऊपर भी ही फोकस दिख रहे हो इन फ्यूचर मुझे, ठीक है। आपको आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको स्टेबल रिलेशनशिप दे सकते हैं, ये पार्टनर डिज़र्व करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ये पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, बट सेम वही कंडीशन है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो, डीप डाउन यू मिस दैम, बट आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है अननोइंगली, ठीक है। मतलब आपको रीज़न नहीं पता है कि क्यों नहीं वर्कआउट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कंडीशन को एकदम ओपन छोड़ने वाले हो, ना तो इसमें कुछ क्लोजर दे सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो डिवाइनली गाइडेड, या तो ये आपको डिवाइनली गाइडेड ये पर्सन आए थे जो आपकी लाइफ में आने बहुत ज़रूरी थे, ताकि आप लोगों को एक आपको एक क्लैरिटी मिले, आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझे। शायद अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हो, एक सेल्फ वर्थ को नहीं समझ रहे हो, इसलिए इस पर्सन से भी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ये आपको शायद सेल्फ वर्थ ही समझाने आए हैं, या तो ये पर्सन मुझे लगता है कम्प्लीटली न्यू पर्सन बन के आ सकते हैं, या फिर ये चैप्टर ऐसा ही रहेगा, ना तो ऑफ ना तो ऑन, ठीक है। आप दोनों एक क्लैरिटी पे नहीं आ रहे हो शायद, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन के इमोशंस क्या है आपके लिए, कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं प्लीज़ बताइए। आई गेस आपके पर्सन को भी सेम फीलिंग्स थी एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस फील कर रहे हैं। मुझे लगता है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ये आपको काफ़ी गिविंग एंड फुलफिलिंग एनर्जीज इनकी आ रही है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा प्यार है ना, आपको बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंस इन आपको देखते हैं, ठीक है। कुछ मनी मैटर हो सकता है जहाँ पर आपको काफ़ी रिच एंड वेल्दी एंड मुझे लगता है फीलिंग्स से भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान समझते हैं, ये काफ़ी गिविंग एंड लविंग इंसान समझते हैं। बट इनके अगर इमोशंस देखें ये इस कार्ड में, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, काफ़ी गिविंग एनर्जीज में आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, सी नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये जब पर्सन आएंगे ना, तब आप अपनी एनर्जीज में बहुत ही चेंज हो जाओगे, आपको आपकी सेल्फ वर्थ उस समय तक समझ आ जाएगी कि क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 6, तो जून का महीना हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ जून के महीने में बहुत ही पॉजिटिवली फर्स्ट वीक में आ सकते हैं, या फिर मई का मंथ हो सकता है जहाँ पर ये आपकी तरफ आ सकते हैं। जब ये पर्सन आएंगे तो मुझे लगता है एक लव ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, लव ऑफ़र लेकर आएंगे एंड आपकी तरफ ना उसी समय मनी अबंडेंस भी दिख रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है। आपकी तरफ पैसा भी आता हुआ दिख रहा है जून के महीने में, और ये पर्सन भी आ रहे हैं। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, डिवाइन से पूछते हैं कि तब तक कैप्रिकॉन्स को करना क्या है, किस पे काम करना है, एनर्जीज़ कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आपके पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे इन लव लाइफ। बैलेंसिंग में बैलेंस करने में आपने एक्शन लेना है। अब बेशक आप अभी स्मॉल स्टेप लीजिए, खुद पे धीरे धीरे काम करिए, पर डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपने अंदर आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस में लाने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं एक्शन ले लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में ना, जैसे आप काफ़ी सिक्रेटिव तो होंगे, बट आपके मन में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आप किसी से झूठ बोलो या कुछ, या तो आप ब्लैक चलते हो कि पसंद ही नहीं हो, या तो वाइट की बहुत पसंद हो, ठीक है। तो आपके जो एक्शंस होते होंगे वो ऐसे होते होंगे कि क्लियर कट एक्शंस होते होंगे, आप किसी से भी डील करते होंगे ना तो क्लियर कट एक्शंस होते होंगे। तो आपको डिवाइन वही कह रहे हैं कि इतने अपने इमोशंस को एकदम मत बहाओ, ठीक है। एकदम ही ऐसी एनर्जीज मत लेकर आओ जहाँ पर आप अपने इमोशंस में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको एक्शंस लेना है तो क्लियरली मुंह पे बोल देते हो कि आई रियली लव यू, आई रियली लाइक यू, या फिर कहीं भी किसी से भी डील करना हो तो एकदम क्लैरिटी के साथ आगे बोल देते होगे, ठीक है। तो यही आपको डिवाइन कह रहे हैं। या फिर आप किसी के लिए फील करते हो तो बहुत ही पैशनेट फील करते हो, बहुत ही दीवाने हो जाते हो, तो ये बैलेंसिंग सिचुएशन के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड डीप डाउन आई गेस आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस सिचुएशन को, ठीक है। सो
इस समय आपको यही गाइड करा जा रहा है कि जब तक ये पर्सन आपके पास आते हैं तब तक आपको अपने लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। मुझे बताइए कि ये पर्सन जब आएंगे तो उनके एक्शंस कैसे होंगे कैप्रिकॉन्स की तरफ। उनके एक्शंस बताइए कैसे होंगे कैप्रिकॉन्स की तरफ। वाओ, ओ माय गॉड, वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई गेस ये आपको ना लेट गो करते हुए देख रहे हैं इस सिचुएशन में। उनको लगता है कि आप जाने दे रहे हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, कहीं ना कहीं आपको जाते हुए देख रहे हैं, अपने आप से कनेक्टेड होते हुए नहीं देख रहे हैं। हो सकता है इनको अपने पास्ट लाइफ को में जो ट्रॉमास होंगे या फिर पास्ट के रिलेशनशिप्स जो होंगे उसमें से इनको चूज़ करके या फिर अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करके आपके पास आना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो इस समय, वहाँ से चूज़ करते हुए ना ये आपको एज अ करेक्ट पर्सन अपने लिए चूज़ करेंगे, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा लवेबल एनर्जीज आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार्स है। ये आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं। आने वाले समय में इनकी जो इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है, आपकी लाइफ में, और इनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है। हो सकता है आपको प्रपोजल के लिए ही कर दे, एकदम मैरिज प्रपोजल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको बहुत ही शॉक एंड सरप्राइजिंग रिएक्शंस इनके मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन इनके आपके लिए आ सकते हैं। तो आपकी तरफ ही आ रहे हैं काफ़ी गिविंग एंड लविंग एनर्जीज़ में। पहले इनकी देखी थी तो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं आपकी तरफ गिविंग एंड लविंग एनर्जीज़ में। इनके एक्शंस कैसे होंगे वो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन ले रहे हैं एंड आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझ रहे हैं, आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं एंड आपको विश फुलफिलमेंट समझ सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भी कंडीशन है आपके माइंड की, या फिर आप जो जिस हिसाब से इन्हें देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आपके हिसाब से ये पर्सन उस हिसाब से गिविंग नहीं है, उस हिसाब से लविंग नहीं है, आप खुद के थॉट्स में डिसअपॉइंटेड हो। बट व्हाट, डीप डाउन दिस पर्सन इज टेकिंग द टाइम। इनको थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है और फिर आपकी तरफ ये एक्शन ले सकते हैं, फिर आपकी तरफ ये आ सकते हैं। बट अभी के समय आप लोगों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको गाइडेंस ही स्पेशल आपको डिवाइन से यही मिल रही है कि बैलेंसिंग सिचुएशन लेकर आओ अपने माइंड में। जब आपके मन में बैलेंस आ जाएगा ना, तो आपके पास मनी अबंडेंस भी आ रही है एंड नाइट ऑफ कप्स भी आया था, तो आपको याद है, तो आपकी तरफ मनी भी आ रही है एंड आपकी तरफ प्रपोजल भी आ रहा है। आपको आपके इमोशंस में एक बाउंड्रीज लाने की ज़रूरत है। जितना आप इस रिलेशनशिप में गिविंग होंगे, जितना आप एक्सपेक्ट करोगे, या फिर काफ़ी फिज़िकल वाला ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आप पोजेसिव हो जाओगे, ऑब्सेसिव हो जाओगे, ठीक है। ये वर्ड्स आप जानते हैं, और आप अगर ऐसे इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ हो गए तो ये रिलेशनशिप कभी नहीं चल पाएगा। आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करनी सीखो, खुद को बैलेंसिंग सिचुएशन में आओ, तब ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। एक कार्ड्स और निकालते हैं और देखते हैं वो आपके लिए इस समय क्या सोचते हैं। वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हो। उनको लगता है कि जब तक इसमें उनको लगता है कि उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। उनको आपकी तरफ आना पड़ेगा, या फिर वो सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको कुछ हर्ट है, आप अपनी एनर्जीज़ में ही स्टक दिख रहे हैं इन्हें, और उनको ऐसा लगता है शायद आप अपने करियर पे बिजी हैं, तो आप इनके लाइफ से जाते हुए इन्हें दिख रहे हो। मुझे लगता है कि आप खुद भी काफ़ी, आपकी एनर्जीज़ जो है क्लोज्ड ऑफ है। आप इनकी तरफ एक कम्प्लीटली एक्शन ना तो ले रहे हो, ना इनसे कुछ बात कर रहे हो, थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज़ है, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपको मैरिज स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। यहाँ पर इमोशंस लगाना, यहाँ पे प्यार देना वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। सो अपकमिंग एक्शन की यही है कि आपकी तरफ आ सकते हैं। एक शॉकिंग आपको इनकी तरफ से मैसेज मिल सकता है, जहां आपको एक प्रपोजल दे सकते हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंट आपको ये इस समय देख रहे हैं, और अपनी तरफ से दूर जाते हुए देख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है जून के महीने में चेंजेस आ सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। कैप्रिकॉन्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।